अस्सलामु अलैकुम। शाहीन मास्टर इंस्टीट्यूट की जानिब से मैं उम्मे आयशा तख्ती नंबर 3 हुरूफ मुक़त्तात के साथ हाज़िर हूँ। इससे पहले हमने 2 तख्तियाँ तख्ती नंबर 1 मुफ़रदात और तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात मुकम्मल कर लिए हैं टेस्ट के साथ, यानी पढ़ने के बाद उनका टेस्ट भी लिया गया है कि आया आपको अच्छे से समझ आया है या नहीं। आज हम अपनी तीसरी तख्ती का आगाज़ करते हैं। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। लाम पे भी मद है और मीम पे भी मद है और मीम के ऊपर तशदीद भी आ रही है। तशदीद का मतलब होता है कि जिस लफ्ज़ पे तशदीद आए वो अपने से पहले वाले लफ्ज़ के साथ मिलके पढ़ा जाता है, यानी मीम 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा, एक दफ़ा लाम के साथ और दूसरा अपनी हरकत के मुताबिक। ठीक है। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम सॉद। ठीक है। इनके ऊपर कोई ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, तो इसी तरीके से जिनके ऊपर मद आ रही है उनको हम खींच के पढ़ेंगे। खींचने के कवायद हमने तख्ती नंबर 1 में ही अच्छे से सीख लिए थे, इसलिए आपको खींचना आता है। और वही हम उंगलियां खोल के, बड़ी मद है तो 5 उंगलियों के बराबर छोटी मद होगी, इन सब पे बड़ी ही मद है तो आप 5 या 4 उंगलियां खोल के ही मिक़दार का तयन करें अगर आपको समझ ना आए। ठीक है। अलिफ लाम रॉ, रॉ के ऊपर खड़ा ज़बर है तो ये अपनी आप 2 उंगलियों के बराबर, एक अलिफ यानी 2 उंगलियों के बराबर आपने इसको खींचना है। अलिफ लाम मीम रॉ, तौहा, काफ हा या आइन सॉद। ठीक है। इन हुरूफ को पूरा पूरा अदा करना है, यानी मिलाना किसी को भी नहीं है। काफ हा या आइन सॉद, अदायगी पूरी पूरी करनी है। कोशिश करें कि आपका सांस ना टूटे, ये पूरा, क्योंकि ये एक ही लफ्ज़ है, अगर इसको भी हम सांस तोड़ के पढ़ेंगे तो अदायगी अच्छे से नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर अब आप देखें कि तशदीद आ रही है। सीन को अब यहाँ पे बताऊंगी। सीन को पढ़ते हुए आखिर में नून की आवाज़ आती है। जब सीन को आप खींचेंगी तो देखें सीन। ठीक है। आखिर में कौन सी आवाज़ आ रही है? नून की। लेकिन हमने अब क्या करना है? सीन के साथ मीम को मिलाना है क्योंकि आ रही है तशदीद। ठीक है। तो इसका तरीक़ा क्या है, आइए सीखते हैं। त्वा सीन मीम, यानी हम क्या पढ़ेंगे? सीम। सीम, सीन के साथ आखिर में मीम की आवाज़ आएगी। ठीक है। फिर मीम को अपनी हरकत पे पढ़ेंगे। त्वा सीम मीम। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ना भी समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और जो ग्रुप है आप उसमें भी मुझसे पूछ सकते हैं। त्वा सीन, देखें इसमें क्योंकि अब तशदीद नहीं आ रही तो सीन पढ़ते हुए हमारी नून की ही आवाज़ आई है। या सीन सौद, सौद को हमेशा मोटा पढ़ना है। हामीम, हामीम, आइन सीन कॉफ, कॉफ नून। अलिफ लाम मीम अल्लाहु, अलिफ लाम मीम। अच्छा, इसको मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ। एक तो ये कि इसके अंदर क्योंकि गोल दायरा आ रहा है तो इसमें आप क्या करें? अलिफ लाम मीम अल्लाहु, अल्लाह का लाम हमेशा
پر پڑھا یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. تو اللہ اس کو الگ پڑھ لیں، اور اگر آپ اس کو ملا کے پڑھنا چاہیں تو پڑھنے کی اس کی صورت یہ ہوگی: الف لام میم اللہ. ٹھیک ہے، دونوں صورتیں ہیں، ایک دفعہ اور دہرائی کریں گے. الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، طٰ کاف ہا یا عین صاد، طاسین میم، طاسین، یاسین صاد، حامیم، حامیم عین سین قاف، قاف نون، الف لام میم اللہ. اور پھر اس کو اگر وقف کریں تو اللہ. ٹھیک ہے، اور دوسرا ملا کے الف لام میم اللہ، یا ایسے بھی پڑھ لیں الف لام